नमस्कार दोस्तों, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव जल्द ही देश में दस्तक देने वाले हैं और सभी की नजर देश के सबसे बड़े सूबे 80 लोकसभा वाले राज्य उत्तर प्रदेश पर टिकी है। यहां भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए, सपा की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन और मायावती की पार्टी बसपा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल जानने के लिए पहले फेज के मतदान से पहले एक ताजा सर्वे चौंकाने वाले आंकड़े सामने लेकर आया है, जिसमें बसपा को भारी नुकसान दिखाया गया है। दोस्तों, एक संस्था है CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी। इस CSDS नाम की संस्था ने एक सर्वे किया है, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक बसपा का कोर वोटर 35% कट कर दूसरे दलों के साथ चला गया है और 15 सालों में पार्टी का वोट प्रतिशत 30% से घटकर 12% पर आ गया है। लेकिन बसपा मुखिया मायावती अभी तक खामोश हैं। दोस्तों, यूपी के सीएम अब तक 16 जिलों में जा चुके हैं और अखिलेश यादव भी 4 जिलों का दौरा कर चुके हैं। राहुल गांधी भी चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा रैली कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मायावती कहीं भी रैली करने नहीं पहुंची। लेकिन अब 14 अप्रैल को यूपी में रैली करेंगी। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया, जिसके बाद लगा कि वो लोकसभा चुनाव में ज्यादा एक्टिव रहेंगे और बसपा को प्रभावशाली बनाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। दोस्तों, बसपा में कितना बिखराव है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछली बार जीते हुए 10 सांसदों में से सिर्फ एक को टिकट मिला है, वो भी उनकी सीट बदल दी गई है। साल 2019 में नगीने से जीते गिरीश चंद्र को बसपा ने इस बार बुलंदशहर से प्रत्याशी बनाया है और दानिश अली कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, जो बसपा से अमरोहा के सांसद थे, और गाजीपुर से पिछली बार चुनाव जीत चुके अफजल अंसारी इस बार सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालात यह है कि बसपा 80 सीटों वाले राज्य यूपी में अब तक सिर्फ 36 पर ही, यानी 36 प्रत्याशी जो है वो अभी तक उतार पाई है। पहले बसपा का टिकट यूपी में जीत की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब हार की गारंटी ज्यादा माना जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले तक राजनीतिक गलियारों में लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की शांति को लेकर बीजेपी के फेवर में माना जा रहा था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समर्थक ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि मायावती अब खुलकर बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी में कोई हलचल न देखकर आम लोगों को भी यह भरोसा हो रहा था कि हो सकता है कि बीएसपी जानबूझकर लोकसभा चुनावों में इस तरह का व्यवहार कर रही हो। इसके बाद बहुत दिनों तक यही बात चली कि कांग्रेस और बीएसपी के नेता संपर्क में हैं। कुछ दिनों तक यह भी बात हुई कि इंडिया गठबंधन मायावती को पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकता है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर, सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि इस बार एक खास प्लानिंग के तहत बसपा अपने उम्मीदवार उतार रही है, मगर जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आए हैं उनसे मायावती को तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि जो ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से नतीजे आएंगे, ऐसा कह पाना मुश्किल है। अब 4 जून को यह देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की पार्टी बसपा चुनाव में कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और इस बार कौन देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन मायावती के बारे में, मायावती की पार्टी के बारे में और जो इस वक्त उनकी प्लानिंग चल रही है उसके बारे में आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।